मित्रों, बहुत सारे लोगों के मनों में इस प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं कि गायत्री मंत्र का जाप हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कौन करे, कौन ना करे, स्त्रियां करें या ना करें, अन्य जाति वर्ग के लोग करें या ना करें, क्या गायत्री मंत्र सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। इन सब चीजों के बारे में इसके पूर्व भी हमने कुछ वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में भ्रांतियां बनी रहती हैं। आज हम आपके लिए इसी संदर्भ में समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि गायत्री मंत्र का अधिकार सभी को है और क्यों है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, यूरोप के एक सिनेमा गृह के मालिक को वहां के एक बहुत बड़े पादरी ने पत्र लिख करके एक याचना की कि मैं अमुक फिल्म देखने के लिए आने चाहता हूं। इस प्रकार का द्वार बनाएं जहां पर कि कोई लोग मुझे देख न सके। मैं आऊं और चुपचाप उस चलचित्र को देख करके चला जाऊं और किसी को पता भी ना चले। उस टैकीज के मालिक ने उस पत्र का जवाब देते हुए उन्हें लिखा कि मैं ऐसा दरवाजा तो बना सकता हूं जहां से कि आपको लोग ना देख सकें, लेकिन ऐसा दरवाजा नहीं बना सकता जहां से कि आपको परमात्मा ना देख सके। परमात्मा हर क्षण हर व्यक्ति को देख रहा है। दुनिया का मालिक तो हर क्षण जाग रहा है, वो हर क्षण देख रहा है। और गायत्री महामंत्र, गायत्री आदिशक्ति, गायत्री वेद माता, विश्व माता हमें याद दिलाती है उस परमात्मा की कि वो हर क्षण हमें देख रहा है। वह मालिक कभी सोता नहीं है। दुनिया सो सकती है लेकिन वो नहीं सोता है। वह जीवंत चेतना है जो कण कण में व्याप्त है। वो दुनिया का, विश्व का इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा है कि जिसमें हम जो भी कर्म करते हैं वो सारे के सारे उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसलिए उससे बच पाना मुश्किल है। और यह याद कौन दिलाता है? यह याद दिलाता है हमें गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र हमें सद्मार्ग की ओर ले जाता है। अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दुजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकम। गायत्री माता वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है। और गायत्री मंत्र व्यक्ति को भौतिक शक्तियों के साथ साथ में आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करती है। और प्रदान ही नहीं करती, उनको शिखर तक ले जाती है। अब हम सभी लोग सोच करके देखें कि जो वेदों की जननी है, जो देवताओं की माता है, जो विश्व की माता है, भला उसके जपने से हमें किस प्रकार से वंचित किया जा सकता है। यह एक चिंतन का विषय है। इसे हर उस व्यक्ति को सोच करके देखना चाहिए जिनके मन में एक भ्रांतियां रहती है कि गायत्री मंत्र को या ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जप सकता। उन्हें इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। जो वेदों की जननी है, जो देवताओं की जननी है, जो विश्व का कल्याण करती है, उस मंत्र से समस्त लोगों को कैसे वंचित किया जा सकता है, यह सोचने का विषय है। जो व्यक्तियों की बुद्धि को पावन बनाती है, सद्मार्ग की ओर ले जाती, धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि जिसके बारे में ऋषि, देवता, महर्षि सभी लोगों ने एक साथ उसका गुणगान किया है। और उन्होंने उनका वर्णन करते हुए
यह तक कहा है कि गायत्री मंत्र के अलावा किसी को उपासना नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र है, इसे हर व्यक्ति को जपना चाहिए। भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखाती है, जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान पैदा करती है, बुद्धि देती है, सतपथ की ओर ले जाती है। तो ऐसे मंत्र को निषेध कैसे किया जा सकता है? गायत्री मंत्र का अधिकार एक को हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? आप स्वयं सोच करके देखें कि जिस मंत्र के जाप करने से व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है, उसको आत्मज्ञान आता है, उसको ज्ञान आता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। ऐसे मंत्र की उपासना से किसी भी व्यक्ति को कैसे वंचित किया जा सकता है? जिसका लाभ एक को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। ब्राह्मण को मिलेगा, अन्य जाति वर्ग को नहीं मिलेगा, स्त्रियों को नहीं मिलेगा, विधवाओं को नहीं मिलेगा, कन्याओं को नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? आप कभी कल्पना करें, सोच कर देखें कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य भगवान ये तो नहीं सोचते कि ये ब्राह्मण का घर है, यहां पर ज्यादा प्रकाश दूं, ये शूद्र का घर है, इसके अंदर प्रकाश ना दूं, इस घर में महिलाएं रहती हैं तो यहां पर मेरा प्रकाश न दिया जाए। सूर्य किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करते, वो सबके लिए समानता से देखते हैं और सबको समान तरीके से अपना प्रकाश देते हैं। धरती में अन्न जब उपजाया जाता है तो क्या अनाज ये सोचता है, क्या धरती माता ये बोलती है कि नहीं, यह अनाज से ब्राह्मण उपजाएगा उसी को दूंगी, अन्य जाति वर्ग के लोगों को नहीं दूंगी, मेरा अनाज सिर्फ ब्राह्मण ही खा सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं खा सकता। नदी बहती है तो नदी ये तो नहीं कहती कि मेरा पानी सिर्फ ब्राह्मण ही पी सकता है, अन्य जाति वर्ग के लोग नहीं पी सकते, स्त्रियां नहीं पी सकती, ऐसा तो नहीं है। बादल जब बरसते हैं तो वो ये तो भेदभाव नहीं करते कि ये अमुक साधु का घर है, अमुक ब्राह्मण का घर है, इसके घर में बरसना है, अन्य के घर में नहीं बरसना है। तो जब प्रकृति इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है तो गायत्री मंत्र में इस प्रकार का भेदभाव कैसे हो सकता है? कौन से वेद में इस प्रकार का लिखा गया है? आपको यदि कोई बोलता है कि गायत्री मंत्र का अधिकार आपको नहीं है तो आप उनसे पूछिए कि कौन से वेद में लिखा हुआ है, कौन से ज्ञानी व्यक्ति ने इस प्रकार से बोला हुआ है। 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व कुछ लोगों ने इस प्रकार की भ्रांतियां डाल दी कि गायत्री मंत्र का अधिकार ब्राह्मण के अलावा और किसी को नहीं है, लेकिन ये सर्वथा झूठ है। और जो आजकल के कथित कथावाचक हैं वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और चूंकि महिलाओं में जागृति ना आ जाए, उनके अंदर आत्मज्ञान ना आ जाए, उनके अंदर बुद्धि ना आ जाए, उनके अंदर विवेक ना आ जाए, इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। इन भ्रांतियों में हमें किसी प्रकार से नहीं पड़ना चाहिए। आदि शंकराचार्य से बढ़कर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। वो वेदों के ज्ञाता हैं, वेद का ज्ञान उनको इतना है कि वो शिखर पर है, उनसे ऊपर किसी को ज्ञान नहीं है। वैराग्य के शिखर पर है, ज्ञान के शिखर पर है। उन्होंने उपशुद्धाधिकरण में लिखा है, ज्ञान वस्तु तंत्र होने के कारण इसे निषेध नहीं किया जा सकता है। तो उनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है नहीं है। तो जब उन्होंने स्वयं लिखा है कि ज्ञान का जो तंत्र है उसे कभी भी निषेध नहीं किया जा सकता है, गायत्री मंत्र ज्ञान का मंत्र है, तो ज्ञान के मंत्र को किस प्रकार से कैसे निषेध किया जा सकता है? आत्मज्ञान के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। जिस मंत्र से आत्मज्ञान प्राप्त होता है उससे किसी को प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, यदि आप दवा खाएंगे, दर्द की कोई दवा खाएंगे तो उससे आपको ही फायदा होगा, लेकिन गायत्री मंत्र ऐसा है कि आप यदि उसका जाप करते हैं तो आप दूसरे को भी लाभ दिला सकते हैं, आप दूसरे की तकलीफ को भी दूर कर सकते हैं। तो ऐसे मंत्र से लोगों को कैसे वंचित किया जा सकता है, यह सोचने का विषय है। यह कोई टॉयलेट नहीं है कि इसमें पुरुष जा सकते हैं, इसमें महिलाएं जा सकती हैं, महिला के टॉयलेट में पुरुष नहीं जा सकते, पुरुषों के टॉयलेट में महिलाएं नहीं जा सकती। तो यह कोई इस प्रकार की भौतिक सुख सुविधा नहीं है। गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है, ज्ञान का मंत्र है, जिसको जपने का हर व्यक्ति को अधिकार है, हर वर्ग के व्यक्ति को अधिकार है। महिलाओं को भी है, बच्चियों को भी है, बड़े को भी है, बूढ़े को भी है, बीमार को भी है, ब्राह्मण को भी है, हर जाति वर्ग के लोगों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है। इसलिए इसे निसंदेह आपको जपना चाहिए। और आज के युग में परम पूज्य गुरुदेव पंडित शीलाम शर्मा आचार्य से बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। उन्होंने गायत्री को सिद्ध किया और उन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाया।
और फिर यदि निषेध होता तो फिर लोगों को उसकी हानि होनी चाहिए थी। लेकिन आज करोड़ों लोग, माताएं, बहनें, पुरुष, हर वर्ग के लोग उस मंत्र का जाप कर रहे हैं और सभी को उसका लाभ हो रहा है। तो आप लोग भी लाभ लेने से वंचित ना रहें। अन्यत्र भ्रांतियों में इस प्रकार की आपको नहीं पढ़ना चाहिए और गायत्री मंत्र का आपको नियमित रूप से जाप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में आपकी अनेक उन्नति होंगी और आप शिखर तक जाएंगे, बशर्ते कि आप मंत्र का जाप करें श्रद्धा और विश्वास के साथ में। तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। पुनः नए विषय के साथ में अन्य वीडियो में आप लोगों से फिर रूबरू होंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं मां गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व उनका आशीर्वाद आप सभी को हमेशा मिलता रहे, ऐसी कामना करते हैं। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।